चंद्रमा से केवल 20 मिनट की दूरी पर चंद्रयान को मिले अजीब सिग्नल मिलते ही चंद्रयान के सेंसर में लगी रेड लाइट। अंतिम समय में ऐसी खबर सुनकर इसरो के उड़े होश। जी हां दोस्तों, चंद्रयान से चांद की दूरी केवल चंद मिनट की ही बची थी कि ऐसी खबर सुनकर सभी देशवासियों में एक बार फिर चिंता का माहौल आ चुका है। दोस्तों, अंतिम समय में ऐसी जानकारी मिलना इसरो के लिए एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। क्या चंद्रयान 3 आज शाम तक सेफ लैंडिंग कर पाएगा या फिर क्या है इन सेंसर्स में लगने वाली लाइट का मतलब? दोस्तों, ऐसे कौन से सिग्नल हैं जिसकी वजह से चंद्रयान की लैंडिंग आज रोकी जा सकती है? दोस्तों, इसरो ने इसकी बड़ी जानकारी देते हुए सभी को एक बार फिर आगाह कर दिया है। साथ ही साथ देश में एक बार फिर चिंता का माहौल बना हुआ है कि आज चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा या फिर नहीं, और क्या मतलब है इन सिग्नल्स का। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है इन सिग्नल में लगने वाली लाल लाइट का मतलब, और चंद्रयान 3 आज शाम 6 बजे तक चांद की सतह पर उतर पाएगा या फिर नहीं। तो वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखें। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 आज इतिहास रचने वाला है। कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा और चांद के सभी रहस्यों को सुलझाएगा। दुनिया के लिए चांद एक रहस्य है, लेकिन चंद्रयान 3 उन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। उत्सुकता यह जानने की भी हुई है कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद चांद की सतह पर सबसे पहले क्या खोजेगा, यहाँ चांद की सतह पर जाकर सबसे पहले क्या करने वाला है। चंद्रयान 3 को लेकर देश में जोश, उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ था, और उसी बीच चंद्रयान 3 से ऐसी जानकारी ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। इसरो की इतनी ज्यादा मेहनत के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक और इसरो को बधाई देने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट इसरो या वेल डन इसरो जरूर लिखें। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर देश में जहां जोश, उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ था, अंतरिक्ष में भारत का डंका बजने ही वाला था और इसरो ने लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की पूरी तैयारियां भी कर ली थी, और इसी बीच सेंसर ने यह संदेश भेजकर देशवासियों को चौंका दिया है। दोस्तों, शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम की चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग होने वाली है। लैंडिंग के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला चौथा ऐसा देश बन जाएगा। और चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग करना ही भारत का मकसद नहीं है, बल्कि मिशन पूरा करने के लिए रोवर को चांद की सतह पर 14 दिन काम करना होगा। विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान से अलग होने के बाद सबसे पहले चांद पर भारत का निशान छोड़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी चांद की सतह पर बनाएगा, और इसरो ने रोवर प्रज्ञान में भी तिरंगा और इसरो का निशान बनाया है, जो कि चंद्रयान 3 का रोवर चलते हुए चांद की सतह पर छोड़ेगा और चांद पर भारत का नाम लिख देगा। लेकिन दोस्तों, क्या है अंतिम समय में लगने वाले उस सेंसर का मतलब, और क्यों इसरो के सामने इतनी बड़ी चुनौती आ चुकी है? दोस्तों, चंद्रयान 3 में एक सेंसर लग चुका है। आपको बता दें, चंद्रयान 2 में भी अंतिम समय में, यानी कि चंद्रयान 2 में भी अंतिम टाइम में भी ऐसा कुछ हुआ था, जिसके चलते चंद्रयान 2 क्रैश हो चुका था और करीब 140 करोड़ भारतवासियों का सपना टूट चुका था। आखिरी 15 मिनट चंद्रयान 3 के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण भरे होने वाला है। इन आखिरी 15 मिनट में चंद्रयान 3 को इसरो से कमांड भी नहीं मिलने वाली है, और इस दौरान लैंडर पर सारे फैसले खुद निर्भर हैं। ऐसे में लैंडर को सीधा रखना एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण था। स्पीड मेंटेन करना भी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लैंडिंग के वक्त लैंडर तेजी से गिरता है, और इसी बीच सेंसर में लगने वाली लाइट को एक बार फिर देखने के बाद इसरो में एक बार फिर चिंता का माहौल बन चुका है। दोस्तों, इसरो ने यह जानकारी देते हुए एक बार के लिए सभी देशवासियों को शांत कर दिया है कि चंद्रयान 3 में लगने वाली सेंसर लाइट एक नॉर्मल है, और इसके सारे इंजन भी सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसमें लगाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और अन्य टूल भी बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर देश के वैज्ञानिक आश्वस्त हैं। टेंशन की कोई बात वैसे नहीं है, क्योंकि लैंडर स्पीड नियंत्रित करने में भी सक्षम है। ऐसे में चांद की सतह पर उतरते वक्त चंद्रयान 3 का लैंडर स्पीड नियंत्रित कर लेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सेंसर और कैमरे भी सुरक्षित जगह ढूंढेंगे और खुद सॉफ्ट लैंडिंग की जगह तय करेगा। अगर सब कुछ तय प्लान के अनुसार होता है तो चांद पर आज शाम तक भारत का परचम लहराएगा। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर गया हो और वहां भारत का झंडा और चंद्रमा की सतह पर भारत का नाम लिखा हो। दोस्तों, लेकिन चंद्रयान 3 में लगने वाला सेंसर का मतलब तो कुछ और ही बता रहा है। भारत के चंद्रयान 3 में अंतिम समय में लगने लग चुके हैं ऐसे सेंसर, और जिनसे सायरन भी बजने लग चुका है। दोस्तों, चंद्रयान 3 में लगने वाले सेंसर और सायरन का मतलब है कि भारत का चंद्रयान 3 अब चांद से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और अब एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को आगाह होने की जरूरत है, और सभी वैज्ञानिकों को अलर्ट करने के लिए ही चंद्रयान 3 में ऐसी लाइटें, सेंसर्स और सायरन लगाए गए थे, जो कि अभी ब्लिंक करने शुरू हो चुके हैं।
दोस्तों चंद्रयान 3 अब चांद की सतह से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है और अब ये कुछ ही समय में भारत का इतिहास रचने वाला है। साथ ही साथ इसके सामने एक बड़ी चुनौती भी आ चुकी है, क्योंकि भारत के चंद्रयान 2 की ही जगह यानी कि केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर ही चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है, जहां पर आज से 4 साल पहले भारत खुद ही असफल हुआ था और चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग भारत को देखनी पड़ी थी। हालांकि अभी से केवल 4 या 5 दिनों पहले ही रूस के द्वारा भेजा गया प्रयास यानी कि लूना 25 भी फेल हो चुका था। तो भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है चांद की सतह पर उतरने के लास्ट 15 मिनट। दोस्तों यदि भारत इन लास्ट 15 मिनट में सही तरीके से काम करेगा और चंद्रयान 3 बिल्कुल नॉर्मल रहेगा तो आज शाम तक भारत का झंडा चांद की सतह पर होगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों चंद्रयान 3 असफल भी हो सकता है आज और इसका बैकअप प्लान भी बना लिया गया है। जी हां दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह भी संभावनाएं जताई है कि हो सकता है कि चंद्रयान 3 आज 6 बजे तक चांद की सतह पर ना उतरे, तो इसका समय भी टाला जा सकता है। और ऐसा इसरो ने किस लिए किया है? पिछली बार चंद्रयान 2 की चांद पर लैंडिंग अंतिम समय में ही असफल हुई थी और इसे ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग के लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया है। नए प्लान के मुताबिक लैंडिंग के लिए एक नई तारीख को भी रिजर्व कर रखा है, मगर इस तारीख पर आखिरी फैसला आज शाम यानी कि 23 अगस्त को शाम 6 बजे के बाद लिया जाएगा। अगर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडिंग में किसी तरह की समस्या आ जाती है तो इसकी लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जा सकती है। इसरो के अहमदाबाद की निदेशक नीलेश एम देसाई ने इस संबंध में जानकारी देते हुए सभी देशवासियों को एक बार फिर चौकन्ना कर दिया है। दोस्तों बता दें कि चंद्रयान 2 में पहले रफ ब्रेकिंग फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। फिर चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद इसरो ने सबक लिया और चंद्रयान 3 में उस सिस्टम को ही हटा दिया है और इसमें सेकेंड ऑर्डर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि यदि चंद्रयान 3 खुद फैसले करने में असक्षम रहता है तो फिर इसरो के वैज्ञानिक उसे कमांड देंगे, अन्यथा भारत का चंद्रयान 3 खुद ही फैसला करेगा, खुद के लिए अच्छी जगह ढूंढेगा और वहां पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और ऐसे फंक्शन और फीचर चंद्रयान 2 में नहीं थे। इसरो के मुताबिक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर स्थिर हो जाएगा तब रोवर को भी उसी दिन रिलीज किया जाएगा और वो चांद की तस्वीरें लेगा और भी 2 उपकरणों के साथ चांद की सतह पर कई प्रयोग करेगा भारत के द्वारा भेजा गया प्रज्ञान रोवर। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा है कि लैंडिंग का समय सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और यान को 36 से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित करने की क्षमता वह प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। पिछली बार यहीं पर गलती हुई थी। चंद्रयान 3 को लेकर इस बार इसरो कह चुका है कि चंद्रयान 3 के सारे सेंसर फेल हो जाए तब भी चांद की सतह पर उसकी लैंडिंग होकर रहेगी। उसके लैंडर को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। दोस्तों इतिहास के पन्नों में आज एक बार फिर से भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे विश्व की निगाहें आज भारत पर टिकी हैं और सब देख रहे हैं आज होने वाले बड़े कारनामे को। जी हां, भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 अब कुछ ही घंटों में इतिहास रचेगा जिसे पूरी दुनिया लाइव देखेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रयान 3 आज शाम 6 बजे तक चांद की साउथ पोल पर लैंड करेगा और यदि इसमें असक्षम रहता है तो उसकी नई तारीख भी तय कर ली गई है। यानी कि अब भारत का चांद की सतह पर तिरंगा होना तो बिल्कुल तय है। दोस्तों चंद्रयान 3 का भौकाल पूरी दुनिया में मच चुका है। चीन और पाकिस्तान जहां माथा कूट रहे हैं तो वहीं अमेरिका और रूस जैसे देश भारत को लगातार बधाइयां भेज रहे हैं और मिशन चंद्रयान 3 में शामिल होने की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे करते ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर पहुंचाएगा। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 मिशन की अहमियत और भी अधिक बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर हैं। बता दें कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश में पूजा और प्रार्थनाओं का दौर भी बना हुआ है। दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें आप भी जरूर लिख के बताइए कि क्या आपने एक बार भी चंद्रयान 3 के सफल होने की कामना की थी या फिर नहीं। दोस्तों वो कौन सा दिन है जब चंद्रयान 3 को दोबारा उतारा जाएगा, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को अवश्य देखें। वहां पर आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि यदि चंद्रयान 3 आज चांद की सतह पर उतर नहीं पाता है तो ये कब चांद की सतह पर उतरेगा और क्यों। दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होते ही क्रिप्टो करेंसी में भी एक बड़ा उछाल देखा जा सकता है। जहां डिजिटल करेंसी का एक बार फिर दौर चल जाएगा तो वही यूएस डॉलर की तुलना में भारत के रुपयों की कीमत भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ भारत फाइनेंस के इलाके में भी कई गुना अधिक बढ़ जाएगा और इसके डिजिटल करेंसी, शेयर मार्केट, बैंक निफ्टी और निफ्टी जैसे इलाकों में भी भारत के लोग तरक्की